आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और शाम के बज चुके 6। ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप सनम के साथ। और ग्राउंड रिपोर्ट में हम ज़मीनी हकाइक क्या कुछ इस वक्त उनसे आपको बाखबर करेंगे। सबसे पहले आज की पहली बड़ी खबर या पहली एक खबर प्रोग्राम की शुरुआत श्रीनगर की इन तस्वीर से। श्रीनगर की सड़कों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और श्रीनगर की सड़कों की ये तस्वीर जो है न सिर्फ श्रीनगर की हैं बल्कि वादी कश्मीर के दूसरे इलाकों से भी इसी तरह की तस्वीर आ रही हैं। और ये श्रीनगर की तस्वीर इसलिए हैं, लोगों से पूछताछ की जा रही है, सिक्योरिटी नाके लगाए गए क्योंकि 5 बजे श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम SKICC में बाज़ाब्ता तौर पर मुल्क की सबसे बड़ी शख्सियत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पहुँच रहे हैं और 5 बजे वो पहुंच चुके होंगे। 6 बज चुके हैं और 6 बजे की क्या कुछ सूरत हाल है ये हम जानने के लिए सीधा सईद तजम्मुल के पास चलेंगे। वो SKICC के बाहर इस वक्त मौजूद हैं और उसके साथ साथ जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर भी वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के हवाले से आज खुसूसी तौर पे नाके लगाए गए थे। ये तस्वीर कुलगाम की हैं, ये तस्वीर काजीगुंड की हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे के मुख्तलिफ इलाकों में तस्वीर जो आ रही हैं उनमें आज खुसूसी दस्ते खुसूसी नाके लगाए गए थे और अरिश से लेके फर्श तक पूरी तरह से नज़र रखते हुए फोर्सेस के एहलकार मुतहरिक थे। श्रीनगर के लाल चौक की तरफ जाने वाले सड़कों के आसपास, खासतौर पे हवाई अड्डे से SKICC की तरफ जाने वाली सड़कों के आसपास आज पहली बार खंबे लगाए गए थे, तारें लगाई गई थी और उस तरह का जो सिक्योरिटी सिनेरियो है वो प्रोटोकॉल का एक हिस्सा होता है वो किया गया था। श्रीनगर में सिक्योरिटी सिनेरियो हाई अलर्ट पे, वादी कश्मीर में पूरी तरह से हाई अलर्ट पे, लेकिन इस सब के बीच में श्रीनगर के SKICC में क्या कुछ सूरत हाल है, सईद तजम्मुल से हम वहाँ पे देखेंगे कि क्या कुछ ज़्यादा सूरत हाल है। और वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर में जो कल योगा दिवस बैनुल-अक़वामी 10वां योगा दिवस मनाया जा रहा है। तजम्मुल, बहुत बहुत शुक्रिया। डल झील के किनारे से चेहरे पे रौनक आपके छाई हुई है। ये रौनक जो है वो ठंडी हवाओं की भी है, मौसम गर्म है मुल्क में, लेकिन सियासत और सिक्योरिटी दोनों गर्म है कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से। तो पहले ये बताइए, दौरा वज़ीर-ए-आज़म का पहुँच चुके SKICC या अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा? सनम बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ ही देर बाद जो है जरा याकूब तस्वीरें दिखाएगा जब SKICC श्रीनगर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कुछ ही देर बाद जो है पहुंचने वाले हैं। और इस तरफ का जो एरिया है आपको दिखाऊं कि इसमें आज आपको शिकारा, इसमें आपको हाउस बोट में जो रेजिडेंट हाउस बोट हैं जिनमें पर्यटक हैं, टूरिस्ट हैं, उनको आज बिल्कुल बाहर आने की अभी तक जो है इजाजत नहीं होगी क्योंकि बाहर जो ड्रोन और उसके बाद बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल जो है वो अलाउ करने की इजाजत नहीं है। लेकिन दूसरा जो सिलसिला है वो जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा सबसे पहले सबसे आगे और सुरक्षा व्यवस्था ये वो एरिया है जहां से आपको रेड जोन इस वक्त है और यहाँ पर आपको कोई भी मोमेंट, चाहे वो टूरिस्ट की हो, चाहे लोकल की हो, चाहे सिविलियन की हो, किसी की भी मोमेंट जो है वो अलाउड नहीं है। और ये जो नाका लगा है ये वो नाका है जो तकरीबन रात भर जारी रहेगा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कुछ ही देर बाद जब SKICC पहुंचेंगे तो उसके बाद तकरीबन 10 बजे तक जो कार्यक्रम रखे गए हैं और जिसके बाद वो रात को आराम करेंगे और सुबह 6:30 बजे 5 बजे ही वो SKICC पहुंचेंगे जहां पर वो तकरीबन 50,000 के करीब ऑनलाइन और ऑफलाइन 9,000 के करीब जो योगा दिवस में हिस्सा ले रहे हैं उनको लीड करेंगे। लेकिन अब की बार जम्मू कश्मीर में काफी वक्त के बाद हमने देखा कि डल झील जो है जो सयाहों से भरा होता है और आज के दिन में डल झील में जो है मोमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, यानी जो भी पर्यटक या टूरिस्ट जो हमारा है उन्हें अपने अपने रेजिडेंशियल हाउस बोट्स में या होटल्स में ही रहना होगा क्योंकि ये एरिया अगले 3-4 घंटे तक जो है ये काफी बिजी रहेगा। और जम्मू कश्मीर पुलिस CRPF एक बार फिर इस चीज को लीड कर रही है जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है। अब कार्यक्रम में जो हमारे पास इत्तलात है कुछ ही देर बाद वो SKICC लैंड करेंगे और SKICC में लैंडिंग के बाद जो पहला उनका डेपुटेशन होगा वो जम्मू कश्मीर का युवा होगा। जम्मू कश्मीर के युवा से बातचीत करेंगे प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट। आपको याद होगा सनम, लाल किले के फसील से प्राइम मिनिस्टर ने और गृह मंत्री ने बार बार कहा कि वो जम्मू कश्मीर क्यों न जाएं, जम्मू कश्मीर में किन लोगों के साथ वो बातचीत करेंगे। जम्मू कश्मीर में बात करेंगे तो सियासी लीडरान से नहीं बल्कि यहाँ के युवा से बात करेंगे और यही वजह है कि आज पहला कार्यक्रम प्राइम मिनिस्टर ने अपना ट्वीट किया दिल्ली से रवानगी से कबल वो श्रीनगर जा रहे हैं, युवा के साथ मीटिंग करेंगे 6 से 6:30 बजे। उसके बाद सुबह योगा के उस डेलीगेशन को लीड करेंगे जो SKICC में 9,000 के करीब डेलीगेट्स होंगे। तो कुल मिलाकर सनम सिक्योरिटी सुरक्षा इस वक्त परिंदा पार नहीं मार सकता। जो डल झील और उसका आसपास का इलाका है जिस जगह तक हम पहुंचे
गनीमत समझो कि हम पहुंच गए और यहां से कवरेज लाइव टेलीकास्ट जा रहा है। लेकिन इसके बाद अगर कोई और मीडिया का ग्रुप होगा, शायद उसे डल गेट के आगे जाने की इजाजत नहीं होगी, और रिटर्न में जब आप हजरतबल श्राइन तक पहुंचेंगे तो उसके आगे आपको फोर्शर रोड की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में योगा भी है, लेकिन सियासत की भी बात उठ सकती है, और मैं परिसीमन वही की बात यानी मैं delimitation तजम्मुल के बाद। तजम्मुल आप तक अगर आवाज सही तौर पे आ रही है तो वजीर आजम के 3 बार वो पीएम बने हैं और तीनों बार उनका पहला जो गैर दिल्ली से बाहर का दौरा या तो गैर मुल्की दौरा हुआ करता था या जम्मू कश्मीर का दौरा हुआ करता था, और तीनों बार मुझे जितने भी दौरे मैंने कवर किए, रिपोर्ट किए, हर बार युवा की बात तो लिखी। आज क्या युवा की बात होगी, लेकिन इन जो 2 दौरे जो पिछले जो 2 बार वो पीएम बने, कश्मीर का युवा कितना सेटिस्फाई रहा? देखिए सनम, जब आप जम्मू कश्मीर में युवा की बात करते हैं, कहते हैं कि लाल किले के फसील से हमने प्राइम मिनिस्टर को सुना, हमने होम मिनिस्टर अमित शाह को सुना, हमने वजीर दिफा राजनाथ सिंह को सुना, और तीनों सीनियर लीडरों ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर जाएंगे, जम्मू कश्मीर के मसले से मुतल्लिक उनके रोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट का जो सोर्स इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसको कम करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए वो जम्मू कश्मीर जाएंगे। और क्यों ना जाएंगे, और यहाँ पहुंचकर वो किसी सियासी दल से बात नहीं करेंगे, किसी साबिक चीफ मिनिस्टर से बात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ के युवा के साथ बात करेंगे। ये पहला इंटरेक्शन होगा जो अब से कुछ देर बाद जम्मू कश्मीर की सरजमीन SKICC में शुरू हो जाएगा। लेकिन गैर मुल्की दौरा हो या जम्मू कश्मीर का दौरा हो या मुल्क के अंदर का दौरा हो, वजीर आजम या वजीर दिफा या वजीर दाखिला हमेशा जम्मू कश्मीर में उसी दौरे की बात करते हैं कि यहाँ के नौजवानों के अमूरात जो हैं उस पर बातचीत होगी। जम्मू कश्मीर में नौजवानों के मसाइल क्या हैं, डिलिमिटेशन 4 अगस्त 2019 के बाद जो सिचुएशन हुई, उसमें पार्लियामेंट का चुनाव हुआ और अब असेंबली चुनाव की तैयारियां क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन सितंबर 2024 की मुकर्रर की है, क्या उस डेडलाइन पे कामकाज होगा? क्या गृह मंत्री ने जो इशारा दिया था जम्मू कश्मीर में उससे पहले, डेडलाइन से पहले इलेक्शन होंगे? क्या आपके अरगाम बांडीपोरा से लेकर हदीपोरा, सोपोर और उसके बाद पीर पंजाल में, जब आप कुटवा डिस्ट्रिक्ट से लेकर डोडा भद्रवा जाते हैं, जब शिवखोरी रियासी जाते हैं, जो 1-to-1 सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स मिलिटेंटों के साथ हुए, क्या उसका असर कितना जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी सिनेरियो पे पड़ेगा? क्या जम्मू कश्मीर के यहाँ के इलेक्टोरल ऑफिसर साहिबान, जम्मू कश्मीर की पुलिस, जम्मू कश्मीर में तैनात CRPF क्या इलेक्शन के लिए तैयार है? मुझे लगता है ये सारी चीजें जो है वजीर आजम के दौरे के दौरान मुकम्मल हो जाएगी। और वजीर आजम जम्मू कश्मीर की सरजमीन से क्या पैगाम जारी करते हैं, क्या प्राइम मिनिस्टर का विजन, प्राइम मिनिस्टर का रोड में, प्राइम मिनिस्टर का स्टैट्समैनशिप जम्मू कश्मीर आकर यहाँ के बेरोजगारी के लिए, यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों के मसाइल के लिए, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर, टूरिज्म और बाकी डिपार्टमेंट्स में जिस तरह से 1500 करोड़ रुपया का पैकेज वजीर आजम अपने हाथों में यहाँ जम्मू कश्मीर सरकार को हवाले करेंगे, क्या इससे जम्मू कश्मीर किस तरह से आगे बढ़ेगा, ये बड़ी अहम बात देखनी पड़ेगी। तजम्मुल, रिकॉर्ड जो है वक्त बहुत कीमती आपको नजर में रखनी है। कहीं प्रधानमंत्री आ तो नहीं गए, कहीं वो इंटरेक्ट वगैरह तो लोगों से नहीं करेंगे या किसी मीडिया से, लेकिन सवाल एक मेरा है जो हर कश्मीरी मुझसे बार बार पूछता है। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट यहाँ बहुत ज़्यादा है, मुल्क में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर में है, तो क्या वजीर आजम तक ही कोई बात पहुँचाता है कि आप जो पैकेज की बात करते हैं, जो दूसरी बात फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात, उसके जो आउटकम है वो पैकेज, वो एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। और कश्मीर में ज़्यादा तो नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट स्कीम की ज़रूरत है। जब एम्प्लॉयमेंट होगा तभी किसी और काम पे, तभी इन स्कीम्स पे बात की जा सकती है। क्या वज़ीर आज़म तक ये बात, क्योंकि जितने भी मैं दिल्ली में लीडरान से बात करता हूँ वो अक्सर मुझे कहते हैं कि वहाँ के कश्मीरी लोग जो पीएम से या दूसरे लोगों से मिलते हैं असल हकीकत नहीं बयान करते, चापलूसी करते हैं। मोदी जी आपको सब यहाँ जानते हैं, मोदी जी ये करते हैं, लेकिन हकीकत नहीं बताई जाती है। तो क्या जो लोग मिल रहे हैं आज, अगर प्रधानमंत्री कोई मिले तो वो उनको बताएं कि हमें हमारे नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है? देखिए, जब जम्मू कश्मीर में यहाँ की सरकारें हुआ करती थी तो किसी खास शख्सियत के नाम पर रोजगार अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम हुआ करता था, और स्कीम में जब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कोई शख्स नौकरी नहीं पाता है तो उसे फौरी तौर पर रोजगार, बेरोजगारी का भत्ता दिया जाता था। और आहिस्ता आहिस्ता शेर कश्मीर एम्प्लॉयमेंट स्कीम को दूसरे नामों से लोगों तक लाने की कोशिश की गई, लेकिन रोजगार भी होते रहे। लेकिन सरकार मौजूदा परिस्थिति में जम्मू कश्मीर की सरकार किस तरह से और कितना एम्प्लॉयमेंट सोर्स जम्मू कश्मीर को फराहम करती है, ये बड़ी अहम चैलेंजिंग बात है। क्योंकि जम्मू कश्मीर का मुकाबला जब यूनियन टेरिटरी में आप बिहार, उत्तर प्रदेश, केरला, साउथ इंडिया से करते हैं तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो जो है तकरीबन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है गुज़श्ता कई वर्षों के दौरान।
लेकिन वजीर आजम तक, क्योंकि यही वजह है कि 2000 के करीब ऐसे लोग हैं जिन्हें मौके पर ही आज जो है सरकारी नौकरियों के ऑर्डर फराहम किए जाएंगे। इससे पहले अगर आपको याद होगा, वजीर आजम जब जम्मू का दौरा किए, जब हम वहां पहुंचे थे तो बहुत सारे लोगों को हाथों हाथ ही उन्हें बेरोजगारी का किसी न किसी तरह से कला कमा करने के लिए उनको रोजगार के ऑर्डर थमा दिए गए। जम्मू कश्मीर में जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, होम डिपार्टमेंट और बाकी डिपार्टमेंटों के साथ साथ जम्मू कश्मीर सरकार अब की बार मरकज से 1500 करोड़ रुपए में हम क्या कुछ करने जा रहे हैं। देखिए, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का प्राइम मिनिस्टर ने कोई वादा नहीं किया है, न जम्मू कश्मीर में रहकर होम मिनिस्टर ने कभी जम्मू कश्मीर पुलिस की बटालियन को बढ़ाने का वादा किया। लेकिन माजी की सरकार ने कुछ कोशिशें की थी, लेकिन मौजूदा परिस्थिति में जब आप 1500 करोड़ रुपया का माली बोझ लेकर जम्मू कश्मीर के स्टेट को हवाले करते हैं, उसमें नाशरी का टनल है, उसमें चनानी का रोड है, उसमें आते आते रोड की हालत बहुत खराब है, उसमें एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर जरूर है, लेकिन उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर का सेटअप है। अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर का सेटअप बनता है तो प्राइवेट प्लेयर्स जम्मू कश्मीर आकर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसका गालिबन अनएम्प्लॉयमेंट सोर्स को कम करने में मिल सकता है। लेकिन एज ऑफ नाउ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के लिए जम्मू कश्मीर के नौजवानों की जो अपील है, उम्मीद करते हैं कि वजीर आज़म मोदी तक पहुंच गई होगी और उस पर किसी न किसी तरीके से कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। तजम्मुल, बिल्कुल आप तैयार रहिएगा। 8 बजे भी आपसे दोबारा मिलेंगे। आज 8 बजे का बुलेटिन आपकी जगह पे मैं ही करूंगा। आप वहां की जिम्मेदारी संभालिए, स्टूडियो की जिम्मेदारी मैं संभालूंगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सईद तजम्मुल, हमारे साथी श्रीनगर के SKSCC से। और कश्मीर का सबसे बड़ा मामला जो है वो एम्प्लॉयमेंट का मामला है, यहाँ के नौजवान के रोज़गार का मामला है। ये दुनिया में हर जगह रोज़गार का मामला होता है, लेकिन उधर एवेन्यूज़ है, मेरे पास एवेन्यू नहीं है। यहाँ के बच्चे को, मेरे बच्चे को एवेन्यू नहीं है। दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, वहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर है। मेरे जम्मू कश्मीर में क्या है, और ख़ास तौर पे कश्मीर में क्या है? जम्मू में 10-20 फैक्ट्रियाँ हैं, कश्मीर तो पेरिफेरी पे है, कश्मीर तो टेल एंड पे है। यहाँ तो रॉ मटेरियल नहीं पहुँचता। अगर रॉ मटेरियल पहुँचेगा तो उस प्रोडक्ट को कहाँ बाजार में बेच के लाएगा? यहाँ पे इधर से भी माल आना है, यहाँ फिनिश करना है, यहाँ से वापस भेजना है, तब तक उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है। तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से जितने भी लोग मुझसे आज मिले, बता रहे थे कि आप मीडिया वाले क्या करते हो, क्यों वज़ीर आज़म को नहीं बताते हो, हकीकत नहीं क्यों नहीं बताते हो? क्योंकि दिल्ली से लेके जितने भी पॉलिटिशियन से बात की जाती है, अक्सर पॉलिटिशियंस यही कहते हैं, या अक्सर दिल्ली में लोग यही कहते हैं कि जो कोई भी वज़ीर आज़म से मिलता है वो हकीकत नहीं बताते। तो चलिए, हकीकत हम उन अरबाब इक़दार के लिए भी बताना चाहते हैं, उन इदारों के लिए भी बताना चाहते हैं जो जम्मू कश्मीर आज वज़ीर आज़म के दौरे में उनके साथ आए हैं हालात के पर नज़र रखने के लिए। तो वज़ीर आज़म तक ये बात वो ज़रूर पहुँचाएंगे कि जम्मू कश्मीर का हिस्सा एक पेरिफेरी, एक कोना है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो तो यूं ही पनप नहीं सकता है, टेल एंड है। और उसके बाद जोग्राफियाई हालात जो है यहाँ के मौसम की मार है। और फिर अगर यहाँ कोई हम टूरिज़्म सेक्टर की बात करते हैं तो पिछले 1 हफ्ता पहले हमारे सभी होटल यहाँ फुल बुक थे, लेकिन 2 गोलियाँ या 4 गोलियाँ क्या चली या 4 एनकाउंटर क्या हुए, आप आज श्रीनगर में आपको 60% के होटल जो हैं वो खाली मिल रहे हैं। ये गोली की जो मरज़ है ये भी एक वबा है हमारे लिए, और उसके साथ साथ खुदाई कहर भी बहुत है, भूचाल, सैलाब, ये सब मुसीबतें हमारे लिए। तो इस बीच में सबकी नज़र गवर्नमेंट की डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पे है। तो गवर्नमेंट, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अगर डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, 2000 लोगों को आज पैकेज, सरकारी जो तकरीरनामे हैं वो दिए जा रहे हैं, लेकिन ये तो हाथी के गए मुंह में जीरे वाली बात हो जाती है। 1 करोड़ की आबादी में 2000 लोगों को रोज़गार देना ये कोई बड़ी बात नहीं है। इससे तो ज़्यादा किसी प्राइवेट कंपनी में लोग भी मुलाजिम हो जाते हैं। तो नाज़रीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर का दौरा और उस पर सभी लोगों की उम्मीद, सबसे पहले उम्मीद बीजेपी की भी देखते हैं, क्योंकि बीजेपी के रविंद्र रैना ने आज मीडिया से बात करते हुए श्रीनगर में बताया कि वज़ीर आज़म के दौरे से उन्हें उम्मीद है, और एम्प्लॉयमेंट पैकेज से लेकर जम्मू कश्मीर की हैयत बदलने के लिए वज़ीर आज़म ने हमेशा से कोशिश की है, आगे भी करेंगे। रविंद्र रैना को सुनते हैं, क्या बता रहे हैं रविंद्र रैना, बीजेपी के रियासी सदर है। कश्मीर की आवाम के लिए ये जबरदस्त खुशी की बात है कि तीसरी मर्तबा हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की हलफ लेने के बाद हमारे मुल्क के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब कश्मीर घाटी में आ रहे हैं। यहाँ 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे, जो कि पूरी दुनिया के अलग अलग ममालिक में मनाया जाता है, खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब वर्ल्ड फेमस डल लेक के किनारे श्रीनगर में 21 जून को योगा करेंगे।
हजारों नौजवानों के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ये बड़े इस योगा डे को यहाँ वादी कश्मीर में मनाएंगे। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब तीसरी मर्तबा प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद बहुत बीजेपी के रियासी सदर रविंद्र रैना खुशी की बात बता रहे थे। तीसरी बार जब सदर बने, जब मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन रहे हैं, तो तीसरी बार पहला दौरा जम्मू कश्मीर का बराह रास्त कर रहे हैं। लगातार 3 बार सरकार में आए, पहला दौरा जम्मू कश्मीर का, और इसी दौरे के साथ साथ उम्मीदों के पहाड़ जो हैं कश्मीरियों के सामने हैं। जम्मू कश्मीर के अवाम ने लगा रखे हैं 21 जून, और हमने बचपन में किताबों में पढ़ा था कि 21 जून को मौसम बदलता है। क्या आपकी बार मौसम बदलेगा? ये उम्मीद है, और उम्मीद पे दुनिया कायम है। लेकिन बीजेपी के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी उम्मीद इस दौरे से है। तो हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जो हैं, लीडरान जो हैं, वो 370 की बात करते हैं, 35-1 की बात करते हैं, स्टेटहुड की बात करते हैं। और यही बात आज तनवीर सादिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर-ए-आज़म जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, उम्मीद है यहाँ के मामला जो हैं वो हल होंगे, और जम्मू कश्मीर के दौरे पर वो जो आ रहे हैं तो उम्मीदें अवाम को हैं। तब उन्होंने कहा कि एम्प्लॉयमेंट पैकेज जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए, और जमहूरी अमल और स्टेटहुड मिलना चाहिए। जमहूरी अमल और स्टेटहुड पे हम बात ज़रा बाद में करेंगे, पहले तनवीर सादिक को सुनिएगा। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री कश्मीर आ रहे हैं, योगा डे है उसके लिए आ रहे हैं। लेकिन जहां ये एक योगा डे है, वहां बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो यहाँ के लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, बहुत पुरुम्मीद है, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये पहला विजिट है इलेक्शन के बाद। जहां बिजली का बहरान है, जहां पानी का बहरान है, जहां यहाँ के जो नौजवान हैं वो चाहते हैं कि किसी तरीके का पैकेज हो। जहां वो बात कर रहे हैं कि बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च होंगे। जब तक नौजवानों के पेट भरे न हो, जब तक वो अपने घरों के लिए कुछ न करें, तो उनके वो स्कीम्स तब तक उतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो हमारी अपील होगी, जो लोग हैं यहाँ के, वो पूरी उम्मीद है कि जितनी जल्दी हो सके कोई ऐसा एम्प्लॉयमेंट पैकेज हो। और सबसे बड़ी बात है, जो यहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो जो मिसिंग है पिछले इतने 5 साल से, और 10 साल से यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहा है, उसको जल्द से जल्द इलेक्शन हो। और उससे ज्यादा बहुत तनवीर सादिक वज़ीर से उम्मीद लगाए बैठे हैं। एम्प्लॉयमेंट पैकेज, यहाँ स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप की बात कर रहे थे, यानी इलेक्शन की। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करान लीडरान से सवाल है। मैं कल 2 दिन पहले कुछ बड़ी शख्सियत से मुलाकात कर रहा था, मिल रहा था, और बातों बातों में मुझे मालूम हुआ कि एक MP जो है वो सुप्रीम जो पार्लियामेंट के इजलास के दौरान अपनी प्राइवेट बिल ला सकता है, उस पर बहस की सकती है, उसको सेलेक्ट कमेटी को भेजा जा सकता है, और सरकार फिर उस बिल पे मजबूर होती है। वो यस और नो में सरकार का फैसला होता है, बाज़ाब्ता तौर पर वोटिंग होती है। तो जम्मू कश्मीर में जब स्टेटहुड के हमारे लीडरान जो बात करते हैं, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप की बात करते हैं, तो क्या भीख मांगने से बेहतर नहीं है कि हमारे MPs जो है आगा रूहुल्ला श्रीनगर से वो जाएं पार्लियामेंट में परसों, और वहाँ पे प्राइवेट मेंबर बिल लाएं, ऑनरेबल जो पार्लियामेंट है वहाँ पे मेंबरान पे बात करें। और इस वक्त स्ट्रांग अपोजिशन है। कांग्रेस ने तो हमेशा से बात की है जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड रेस्टोरेशन की, हमेशा से कांग्रेस बताती रही है कि हम यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसके साथ खड़ा है। तो आज तो साफ हो जाएगा, अगर MP रूहुल्ला साहब या दूसरे MP साहब है हमारे, वो पार्लियामेंट में लेके जाएंगे, तो कांग्रेस का भी साफ हो जाएगा कि वो भी कितने कश्मीरियों के हमदर्द हैं। तो बेहतर है कि जो हम अपीलें करें, सीधा हमारे MP साहब जो है वो जाए पार्लियामेंट में, और वहाँ पे अपील क्या, वहाँ पे अपनी मर्जी से ठप्पा लगा के ले आए कि भाई हमारा ये कानूनी हक है, क्यों नहीं दिया जा रहा है। ऐसे काम नहीं चलेगा। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान का क्या, बहुत से लोगों से मेरी बात हुई, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, क्योंकि आगा रूहुल्ला का जो सियासी कद है वो उससे बहुत बढ़ जाएगा। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ बड़े कदावर लीडरान ये पसंद नहीं करते हैं। तो सियासी कद एक तरफ जाए तेल लेने, हमें जम्मू कश्मीर के मामला पे बात करनी है, आगा रूहुल्ला के लिए मामला है। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं
24 घंटों के दौरान कश्मीर में सिक्योरिटी सिनेरियो को काफ़ी अलर्ट पर रखा गया था और इसी सिक्योरिटी सिनेरियो की बात आज अपनी पार्टी ने भी की। श्रीनगर में आज अपनी पार्टी के सीनियर लीडरान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुंतज़र मोहिद्दीन की सरबराही में श्रीनगर के बटमालू हल्के से एमएलए नूर मोहम्मद साहब का एमएलए अब्दुर्रहीम राथर के साथ साथ राजा मंजूर ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि वज़ीर-ए-आज़म या कोई भी शख्स जब जम्मू कश्मीर का दौरा करती है तो मुसीबत कश्मीरियों में हर तरह से आती है। उनके अल्फाज कोट अनकोट अपनी पार्टी और उनका कहना था कि यहाँ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, बड़े बुजुर्गों को परेशान किया जाता है और साथ साथ में उनका आज गिला नितिन गडकरी से भी था। नितिन गडकरी इस ईद पे जम्मू कश्मीर आए, लेकिन यहाँ पे उनके बकौल जो अपनी पार्टी के बकौल कश्मीर के डेवलपमेंट पे कोई बात नहीं की। आज भी उन्होंने बात की तो जम्मू की डेवलपमेंट की, जम्मू खित्ते की डेवलपमेंट की। तो नाराज़ थे अपनी पार्टी के लीडर और मुंतज़र मोहिद्दीन ने मीडिया को श्रीनगर के हालात वाक़ात पर भी कुछ इस तरह से बताया। हर जगह सिक्योरिटी इंतजाम तो अच्छे करने होते हैं, हम उसका इनकार नहीं करते हैं, लेकिन उन लोगों को जो अब 50-60 साल की उम्र पार कर चुके हैं, 75 साल की उम्र में इस वक्त हैं, ग्रैंड फादर्स हैं, दादा लोग हैं, नाना लोग हैं, 4 दिन पहले से ही उनको थानों में बुलाया जाता है। हत्ता कि उनमें से बहुत सारे लोग वो हैं जिन्होंने पिछले 10 बरसों, 12 बरसों, 8 बरसों, 4 बरसों से मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स भी ज्वाइन की है और उसके लिए काम भी कर रहे हैं शदमत से, लेकिन उन बेचारों को थानों में लाया गया है, उनको वहाँ बंद रखा गया है। और इतना ही नहीं, हम हैरान हैं, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सभी कायदीन हैरान है, क्या ये सिला दिया जा रहा है। हाल ही में जो यहाँ इंतखाबात हुए, पार्लियामेंट्री इंतखाबात हुए, तो जो नेशनल वोटिंग एवरेज है, जो मुल्की सतह पे औसत है वोट डालने का, उस एवरेज से ज़्यादा भी वोट हमारे कश्मीर के लोगों ने, जम्मू के लोगों ने यहाँ पॉल किए, कौमी दायरे में शामिल हुए, कौमी आइन, मुल्क के आइन और कौमी दायरा में अपना एतमाद जाहिर किया, बावाज़ बुलंद उसका वाशुगाब किया। लेकिन फिर भी हमारे लोगों को, हमारे जवानों को, हमारी बुजुर्गों को ये सख्तियों का सामना करना। इस बड़े दिन पे मुल्क के ऑनरेबल मिनिस्टर हाईवेज तशरीफ़ लाए जम्मू कश्मीर में, लेकिन अजीब सूरत हाल ये है, एक तो ईद के दिन आना नहीं चाहिए था, अब आइए चलिए अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी हम खुशामदीद करते हैं, उन्होंने तशरीफ़ लाया, लेकिन मायना और बात कहाँ की हुई, सिर्फ नेशनल हाईवे, मुगल रोड की बात नहीं हुई। वहाँ के जो देख रहे हैं आप ग्राउंड रिपोर्ट सनम के साथ श्रीनगर के स्टूडियो से, और आपको बताते चलें हमारे श्रीनगर के स्टूडियो से हो रहे नशर प्रोग्राम आप सोशल मीडिया के साथ टेलीविज़न और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर बराह रास्त देख रहे हैं और आप अपनी राय से हमें आगाह भी कर सकते हैं। हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारी हेल्प भी, हमारी मदद भी कर सकते हैं और इसके लिए आप हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे यूट्यूब हो, वहाँ पे हमारे जो प्रोग्राम आप बराह रास्त देख रहे हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं, उन पे कमेंट कर सकते हैं, उन्हें लाइक भी कर सकते हैं। आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक, आपका एक शेयर हमारी हौसला अफजाई करता है और जम्मू कश्मीर के आवाम की आवाज़ बनते हुए हमारी एक कोशिश रहती है कि हम आपको हकीकत बताएं, ग्राउंड सिचुएशन बताएं और ग्राउंड पे असल हकायक क्या हैं। तोड़ मड़ोड़ के जो कुछ मीडिया हाउसेस पेश करें उसके बरक्स अब आपको हकायक से बाखबर करें। तो फिलहाल अभी तक के ग्राउंड रिपोर्ट से इतना ही। रात 8 बजे फिर होगी उर्दू खबरनामे में आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप रखिएगा अपना ख्याल, दुआओं में मुझे रखिएगा। आपके लिए मेरे साथी ला रहे प्रोग्राम दिन भर भी मेरा ही प्रोग्राम है, दूसरा प्रोग्राम आ रहे हैं, तब आप उनके साथ जुड़े रहिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।